फरिश्तों का जहां सामोश शहर है, वो है सरकार का दर है, वो है सरकार का दर है। और आखिरी शेर समाप्त करे, बोले तरफ कर सुभान अल्लाह। जाके जहां पर रोता है मोमिन, दाग जिगर क्या होता है मोमिन। जाके जहां पर रोता है मोमिन, दाग जिगर क्या होता है मोमिन। के पाक गुनाह से होता है मोमिन, पाक गुनाह से होता है मोमिन। या खुदा मेरी भी हो जाए वहाँ उम्र बशर है, वो है सरकार का दर 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 है। रहते हैं पीर फरिश्तों का जहां सामो शहर है, वो है सरकार का दर। प्यारे हबीब के सदक़े, सरकार सुरखाई के सदक़े इनके मकसद को कामयाब करे और इस काम को अपनी मंजिल तक पहुंचने की तौफीक अता फरमाए। चंद अशार कलाम रज़ा का आप तमामी हजरात के हवाले कर रहा हूँ, दुआओं के साथ मुलाजा कर लें, लेकिन एक मरतबा और सारा मजमा दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलल्लाह व सलातु व सलाम अलैहि या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नेमतें बा तशरीफ ला रहे हैं। मैं मतलब आपके हवाले कर रहा हूँ, दुआओं के साथ मुलाजा फरमाए। कि नेमतें बा नेमतें बा अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद पीरे तरीक़त, पीरे तरीक़त हजरत अल्लामा कुर्बान साहब क़िबला, हजरत अल्लामा कुर्बान साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बड़ी अच्छी और बड़ी प्यारी शख्सियत की हाजिरी हो रही है। पीरे तरीक़त रहबर राह शरीयत हुजूर शाह सूफी मोहम्मद कुर्बान साहब क़िबला लेवढ़त शरीफ तशरीफ ला रहे हैं। हजरात, आप इतने खूबसूरत शख्सियत से मुलाकात कर रहे हैं कि इनका देखना भी फैज़े आप होते हुए नजर आएंगे, इनका देखना भी सवाब है। माशाअल्लाह, मोहब्बत के साथ आप मुलाज़ा फरमाएं। एक मर्तबा और नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। पीरे तरीक़त हुजूर सूफी कुर्बान साहब क़िबला संगे बुनियाद, संगे बुनियाद। नारे तकबीर,
फैजाने सरकारे सुरकाही, फैजाने सरकारे सुरकाही, फैजाने आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। सुने हजरत के चेहरे की भी जियारत करें और शेर भी मुलाजा फरमाएं कि नेमतें बातें जिसमें तो शान गया, नेमतें साथी मने शिए रहमत का कलम डाले गया, साथी मने शिए रहमत का कलम डाले गया। शेर आपके हवाले कर रहा हूँ हजरत अल्लामा व मौलाना रईस साहब क़िबला अशरफी मुतज़िला उलाली नूरानी तशरीफ ला चुके हैं माशाअल्लाह। हजरत अल्लामा व मौलाना गुलाम सरवर साहब क़िबला मुतज़िला उलाली वो भी तशरीफ रखते हैं। एक मर्तबा सारा मजमा बोलिए सुभान अल्लाह। कल्ले खबर जल देखे गैरों की तरफ ध्यान गया, ले खबर जल ले खबर शेर आपके हवाले। एक मर्तबा मोहब्बत के साथ बोल दीजिए सुभान अल्लाह। क्या आज ले उन की बना मदद गुन से, क्या आज ले उन की बना मदद मांगने से, आज ले उन्हें आज ले के आज ले की पना मदद फिर न माने फिर न माने के क़यामत ने अगर मान गया,
कि जानो दिल हो शोखरत सब तो मदीने पहुँचे, जानो दिल हो शोखरत सब तो मदीने पहुँचे, तुम नहीं चले तेरा सारा तो सामने गया, तुम नहीं चल लगाऊंगा उसे मिट्टी का मैं काजल मदीने में, लगाऊंगा उसे मिट्टी का मैं काजल मदीने में। और आखिरी माशाअल्लाह सुभानअल्लाह, इस मेंबर नूर पे हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती मुस्तकीम साहब की बिला सदरुल मुदर्रिसीन तस्फुरवा जो अभी रौनक स्टेज हजरत के दुआओं के सहारे मैं ये मक्ता का शेर पहुंचाता हूं। अगर आपको यकीन है कि कोई पढ़ने वाला मेहनत से पढ़ता है तो मैं ये पढ़ता हूं, सिर्फ मेरे लिए आमीन कह दे, यही मेरे लिए काफी है। शेर देखें। खुदाया एक दिन अम्बे बेजाए शहर को, मोहम्मद के साथ बोलिए सुभान अल्लाह। खुदाया एक दिन अम्बे बेजाए शहर को, खुदाया एक दिन अम्बे बेजाए शहर को, नबी के इश्क में हो जा मैं पागल मदीने में, नबी के इश्क में हो जा मैं पागल मदीने में, मदीने में। अस्सलामु अलैकुम। खूबसूरत शेर आप मुलाज़ा फरमाएं कि मुझे नबी का गुसाला आशिकों के निगाहों के सेज पे होता, आशिकों के निगाहों के सेज पे होता, मुझे बरेली का सुरमा, मुझे बरेली का सुरमा बना दिया होता, मुझे बरेली का सुरमा। और अब एक ऐसा शेर पेश कर रहा हूँ कि मुझे उम्मीद है कि आप खामोश न रहेंगे। मोहब्बत के साथ मुलाजा फरमाए, एक मरतबा और जी लगाकर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मुझे नबी का गुसाला बना दिया होता, मुझे नबी का गुसाला नमाज पढ़ ते जिस पे वो शाहद पढ़ रहा हूं, जरा कह दीजिए सुभान अल्लाह। एक मरतबा और सब लोग कह दीजिए सुभान अल्लाह। नमाज पढ़े तेरे जिस पे वो शाहते ख्याली, नमाज पढ़े तेरे जिस पे वो शाहते ख्याली, मुझे भी मुसल्ला, मुझे भी ऐसा मुसल्ला बना दिया होता, मुझे
शेर सुन ले, मोहब्बत के साथ मुलाजा फरमाए। मेरा किस करता जनाब अमीर खुसरो सा, मेरा किस करता जनाब अमीर खुसरो सा, अगर निज़ाम का जूता, अगर निज़ाम का जूता बना दिया होता, अगर निज़ाम का जूता बना दिया होता, वज़ू के पानी का कतरा। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व सलातु व सलामन अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये कुछ शेर मैं आपके हवाले कर रहा हूँ तमाम उलमाए किराम के दुआ लेकर, और ये दुआया शेर है, मोहब्बत के साथ मुलाजा फरमाए कि है दुआए मन मदरसा तेगिया रज़विया हो। मोहब्बत के साथ मुलाजा फरमाए। नाम तो लंबा है, मदरसा तेगिया रज़विया रफ़ाक़तुल उलूम, लेकिन बहर पूरे में नहीं बैठ पाता है। मैं सिर्फ तेगिया रज़विया नाम ले रहा हूँ और आप समझे कि आज संगे बुनियाद पढ़ने वाला है अल्लाह ताला। अच्छा 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 सुने, अच्छा एक मरतबा वही पढ़ देंगे, भी पढ़ देंगे, है ना? सारा मजमा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। कि है दुआए मन मदरसा तेगिया रफ़ाक़तिया हो, है दुआए मन मदरसा तेगिया रज़विया हो, मदरसा तेगिया रफ़ाक़तिया हो, इल्म का मखज़न मदरसा तेगिया रज़विया हो, इल्म का मखज़न मदरसा तेगिया रज़विया हो। और ये शेर देखें, बहुत ही प्यारा, किन किन बुजुर्गाने दीन की निस्बत इसमें शामिल है। मोहब्बत के साथ मुलाजा फरमाए। एक मरतबा सब लोग कह दीजिए सुभान अल्लाह। कि मसे लगे अहमद रज़ा की रोज़ शब तरवीज हो। एक मरतबा और कह दीजिए सुभान अल्लाह। कि मसे लगे अहमद रज़ा के रोज़ शब तरवीज हो, कि फैज़ का मस्कन मदरसा तेगिया रफ़ाक़तिया हो, फैज़ का मस्कन मदरसा तेगिया रफ़ाक़तिया हो, फैज़ का मस्कन मदरसा तेगिया रज़विया हो। एक और प्यारा शेर आप मोहब्बत के साथ मुलाजा फरमाए। एक मरतबा और बोल दीजिए सुभान अल्लाह। कि है दुआए मन मदरसा तेगिया रज़विया हो, रफ़ाक़तिया हो। और सुने कि सैयदी तेरे के फैज़ से हमारे अली जनाब चाचा इमामुद्दीन साहब भी बैठे हुए हैं माशाअल्लाह। मैं इनके हवाले से ये खूबसूरत शेर आप तक पहुंचा रहा हूँ। जरा एक मरतबा और कह दीजिए सुभान अल्लाह। कि सैयदी तेरे अली के फैज़ से
अंदलीबे फन मदरसाते गिया रज़विया गो अंदलीबे फन मदरसाते गिया रफ़क़तिया गो अंदलीबे फन मदरसाते गिया रफ़क़तिया गो। मक्ता सुन ले, बहुत सारे उलमाए किराम हैं, मक्ता आपके हवाले कर रहा हूँ। हजरत के मेहनत का समरा है ये, माशाअल्लाह ये खूबसूरत। इंशाअल्लाह अज़ीज़ दुआ करें ये अपनी मंजिल तक मुकम्मल तरीके से जल्द पहुंच जाए। एक मरतबा और कह दीजिए सुभान अल्लाह। कि जिसके इल्मी नूर से चमके जगह में सुन्नियत, कि जिसके इल्मी नूर से चमके जगह में सुन्नियत, जिसके इल्मी नूर से चमके जगह में सुन्नियत, जिसके इल्मी नूर से चमके जगह में सुन्नियत, इस तरह रोशन मदरसाते गिया रफ़क़तिया गो, इस तरह रोशन मदरसाते गिया रज़विया गो, इस तरह रोशन मदरसाते गिया रज़विया गो। है दुआए मन मदरसाते गिया रफ़क़तिया गो रज़विया गो आते गिया गो, इल्म का मखज़न मदरसाते गिया रज़विया गो। अब सिर्फ 5 से 8 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट के लिए खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मुस्तकीम। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। यही है आरज़ू के तालीमे क़ुरआन आम हो जाए, यही है आरज़ू के तालीमे क़ुरआन आम हो जाए, हर परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए। जिसके दिल में जलेगा इल्मे क़ुरआन का चराग, जिसके दिल में जलेगा इल्मे क़ुरआन का चराग, बाप माँ को बेटा वही खुल्द में ले जाएगा। अज़ीज़ाने गिरामी, बड़ी मसर्रत और शादमानी की बात है कि मुहिब्बे मुकर्रम पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत हज़रत अल्लामा ग़ुलाम रसूल साहब सालिक रज़वी मद्दज़िल्लहुल आली ने मदरसा रज़विया तेगिया रिफ़ाक़तुल उलूम का संगे बुनियाद रखने के सिलसिले में हम सबों को यहाँ पर मदऊ किया। अल्लाह तबारका व तआला जिन्होंने इस मदरसे को
जो मिशन लेकर आज बुनियाद रखने जा रहे हैं, इस मिशन को पाए तकमील तक पहुंचाए। पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत हजरत अशाह कारी कुर्बान साहब तेगी मद्दज़िल्लहुल आली तशरीफ रखते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि मदरसा ये तालीम की आमाजगाह है और जिसकी जरूरत हर कबीले में है, हमारे मुआशरे में। आज ये जमीन, ये जगह वीरान नजर आ रही है, लेकिन कल आकर आप देखिएगा जब ये मदरसा बन जाएगा, ये जगह शादो आबाद हो जाएगी। और ये बुजुर्गों का तरीका रहा है कि जहां पर भी जिस जंगल को उन्होंने पसंद किया है, बाद में जाकर वो जंगल जंगल नहीं रहता, बल्कि वो कभी वो जगह यूनिवर्सिटी की जगह ले लेती है, तो वो जगह नूर से मुनव्वरो मुजल्ला होती हुई नजर आती है। अज़ीज़ान गिरामी, बुजुर्गों की ये तारीख रही। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हजरत ने जिस मिशन के तहत इस मदरसे का खोलने का इरादा रखा है, हम लोग, आप लोग, सब लोग इनका बढ़ चढ़ के ताउन कीजिए। बहुत सारे लोगों के ज़हनो फिक्र में इस तरह के सवाल भी आते रहते हैं कि बगल में दारुल उलूम फैजान रसूल तजपुरवा है, जो उम्मुल मदारिस की हैसियत रखता है बेहमदी ताला, तो फिर हजरत को खोलने की क्या जरूरत है। अज़ीज़ान गिरामी, खोलने का मकसद ये नहीं है कि वो मदरसा गर्क हो जाए या वो बंद हो जाए या उसे नुकसान पहुंचे, हरगिज ये मकसद हजरत का नहीं है। अगर वहां पर 100 बच्चे पढ़ते हैं, 200-150 की वहां पर गुंजाइश नहीं है, तो यहाँ पर 100 बच्चे पढ़ सकते हैं, 50 बच्चे यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं। आज अल-जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर का जो हाल है कि बच्चे इम्तिहान देने के लिए वहां जाते हैं, 2000, 2500, 3000, सबों का एडमिशन नहीं हो पाता, गुंजाइश नहीं है रहने की। तो मदरसे वजूद में आते हैं ताकि वो बच्चे जिनका वहां पर एडमिशन नहीं हो पाया है, उनका कहीं और हो जाए। तो मैं ये कह सकता हूं कि इनका भी ये मकसद हरगिज नहीं है कि वो मदरसा गर्क हो जाए या उसका नुकसान हो जाए, बल्कि हजरत की नीयत ये है कि जिन बच्चों की गुंजाइश वहां नहीं होगी, वो बच्चे सेवरे तालीम से यहां रहकर आरास्ता हो। और हम लोगों की भी नीयत ये नहीं होनी चाहिए, हमारे जितने अहले सुन्नत के मदारिस हैं, सबको आबाद रखना हम ही लोगों का काम है। और सारी जगहों पर हम बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। अल्लाह तबारक व तआला के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। यकीनन कुरान सीखने वाला और कुरान की तालीम देने वाला रब तबारक व तआला का महबूब बंदा और प्यारा बंदा होता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर काज़ी शरीयत, हुजूर काज़ी शरीयत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा अब्दुल अली साहब क़िबला फरीदी। अज़ीज़ान गिरामी, अब मज़ीद गुफ्तगू यहाँ से हुजूर काज़ी शरीयत हजरत अल्लामा मुफ्ती
अली रज़ा साहब क़िबला मिसबाही फरमाएंगे। मैं हज़रत का इस्तक़बाल करता हूँ। आप लोग नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत हुज़ूर क़ाज़ी शरीयत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, आज की ये मुबारक मजलिस जिस सिलसिले खैर के तहत मुनक़िद हुई है, उससे आप बखूबी वाकिफ़ हैं। यानी मदरसा तीग़िया रज़विया रफ़ाक़तुल उलूम की बुनियाद पढ़नी है, जिसकी रूह रवा मुहिब गिरामी पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम रसूल साहब सालिक रज़वी दामज़िल्लहुल आली है। मेंबर नूर पर बानी मदारिस कसीरा पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा अलहाज अशाह सूफ़ी क़ारी मोहम्मद क़ुरबान अली साहब क़िबला तीग़ी यूसुफ़ी मुद्दज़िल्लहुल आली तशरीफ़ फरमाए। हज़रत की ज़ात मोहताज तारुफ़ नहीं है। बहुत से मदरसों की बुनियाद हज़रत के हाथों से रखी गई और अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे मदारिस बहुस्न खूबी चल रहे हैं और दीन मतीन की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो ऐसी बाबरकत और मुबारक शख्सियत हमारे दरमियान हाजिर हैं। आपका दस्ते करम यहाँ भी शामिल है इंशाअल्लाह ताला। और मदरसों की तरह ये मदरसा भी दिन दूना रात चौगुनी तरक्की करेगा और परवान चढ़ेगा। हज़रात, मदरसा हमारी मजहबी ज़रूरत है, हमारी दीनी ज़रूरत है, हमारी शरई तालीमी और तरबियती ज़रूरत है। मदरसा हमारे दीन की हिफाजत का इस मुल्क में बहुत बड़ा ज़रिया है। मज़हब की हिफाजत का, इस्लामी तहज़ीब और कल्चर की हिफाजत का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। हज़रात, हज़रत सदरुल अफ़ाज़िल हज़रत अल्लामा सैयद नईमुद्दीन साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि आदमी की जब किसी चीज़ से रग़बत कम हो जाती है तो वो चीज़ कम भी हो तो ज़्यादा लगती है, और जब किसी चीज़ से रग़बत बढ़ जाती है तो वो चीज़ ज़्यादा भी हो तो कम लगती है। आज जगह जगह चौक चौराहों पर, नुक्कड़ों पर आप कॉन्वेंट देख रहे हैं, छोटे छोटे स्कूल आप देख रहे हैं। उन जगहों से और उन तालीमी इदारों से लोगों की रग़बत बढ़ गई है, तो सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में होने के बाद भी लोगों को वो तालीमी इदारे कम लग रहे हैं। मदरसों से रग़बत कम हो गई है, इसलिए बहुत कलील मिक़दार में मदरसे हैं तो लोगों को ज़्यादा मालूम होते हैं।
रग़बत आपकी जिस तरफ ज़्यादा होगी वो चीज़ कम होने के बाद भी, ज़्यादा होने के बाद भी कम लगेगी। मदरसा हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा है, नहीं है, गिनती पर, उंगलियों पर आप मदरसे गिन सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अगर मुसलमानों का रुझान हो जाए और अपने बच्चों की कम से कम इब्तदाई मजहबी तालीम के लिए भी अगर हमारा दिल आमादा हो जाए तो दर्जनों मदरसे होने के बाद भी आपके यहाँ मदरसों की और ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। हज़रात, असल चीज़ मदरसों का कम होना या ज़्यादा नहीं है, असल चीज़ है मदरसों का चलना और जिस मकसद के तहत वो मदरसा वजूद में आया है उस मकसद में वो मदरसा कितना कामयाब है। हज़रात, अगर 10, 20, 50 मदरसे हों और अपने मकसद में कामयाब हैं तो समझिए कि अल्लाह का शुक्र है, और 50 होने के बाद भी कम है। हज़रात गिरामी और बिरादरान इस्लामिया, आज का ये इदारा जो कई बुजुर्गों के नामों की निस्बत इसे हासिल है और कई मुबारक हस्तियों की रूहानी बरकतें भी इसमें शामिल हैं। मदरसा तेगिया रज़विया रफ़ाक़तुल मदारिस यानी हुज़ूर शेखुल मशाइख़ सरकार सुरकाही रहमतुल्लाह ताला अलैह की भी निगाह करम है और सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह की भी रूहानियत इसमें कार फरमा होगी और साथ ही साथ हुज़ूर अमीन शरीयत रहमतुल्लाह ताला अलैह का भी निगाह करम होगी। तो ये शुक्र है, मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ वही बेगरामी पीर तरीक़त हज़रत मौलाना ग़ुलाम रसूल साहब सालिक रज़वी को कि आपने इस इलाके में और ज़रूरत भी थी, आपने इदारा खोला है। जानते हैं इदारा खुलने के बाद ही ज़मीन की किस्मत चमक जाती है। आप मदरसा महुआ में देखिए या बहुत जगह देखिए, वीरान था, सहरा था, बयाबान था और अल्लाह के रसूल के दीन की तालीम का एक छोटा सा दिया रोशन हुआ। वो दिया रोशन क्या हुआ? पूरा इलाका रोशन हो गया, पूरी बस्ती रोशन हो गई, पूरा शहर रोशन हो गया। तो ये अल्लाह के रसूल के दीन की तालीम का असर होता है। बुजुर्गों के कदम की खैरात होती है कि जहाँ उनका कदम पड़ जाता है, जंगल भी हो तो मंगल का समा और सहरा में भी बरकतों का आसमान छा जाता है और शामियाना तन जाता है। इंशाअल्लाह ताला वक्त आएगा, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। आदमी के दिल में इखलास हो, नीयत हो, तो जो काम पैसे नहीं करते हैं वो आदमी के का इखलास और उसकी नीयत की सफाई करती है। अल्लाह का शुक्र है कि इस यहाँ पर ये इदारा कायम हो रहा है जो कई महल्लों और कई गाँव का संगम है ना। अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए। वक्त नहीं है कि तफसील में जाया जाए, बस ये आपसे गुजारिश है कि दिगर मदारिस अहले सुन्नत की तरह आप हजरात भी इस इदारे का ताउन फरमाए। इंशाअल्लाह ताला आदमी को ज़ुबान से ज़्यादा काम से जवाब देना चाहिए। आप देखेंगे कि चंद ही सालों में बल्कि चंद ही महीनों में इंशाअल्लाह ताला आपके ख्याल से भी ज़्यादा ये इदारा तरक्की करेगा। अल्लाह करे कि ये इदारा तरक्की करे और दीन मतीन की रोशनी से पूरा इलाका जगमग जगमग हो जाए। आमीन बिजाहे सय्यिदिल मुरसलीन। अल्लाह ताला आप हजरात की हाज़िरी, हम सब लोगों की हाज़िरी कबूल फरमाए और इदारे को जल्द अज जल्द मज़ीद तरक्कियाँ अता फरमाए। आइए हमारे बड़े देरी ना करम फरमा हमारी बेगरामी पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा शमसुल हक़ साहब क़िबला की जलवागरी है। इंशाअल्लाह ताला आपके कदम की बहार आई है तो आपकी भी बरकतें मिलेंगी। आपसे गुजारिश है कि तशरीफ़ लाएँ और अपने मुबारक और नासिहाना कलिमात से हम सब लोगों को महसूस
बरदरान इस्लाम, बावकार उलमा अहले सुन्नत व अवाम अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल कुरान। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। व बल्लगना रसूलहुन नबियुल अमीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराना पेश कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हज़रात, जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि पीरे तरीक़त रहबर शरीयत पै करे अखलास व मोहब्बत मंबा इल्म व हिकमत मुहिब गिरामी वक़ार हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम रसूल साहब क़िबला रज़वी मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी ने बड़ी मेहनत, मोहब्बत और आप लोगों की रिफ़ाक़त के साथ आपके इस दियारे पुरबहार में, इस वीराने में, खेत में लोग पड़ती जमीन को खेत कह देते हैं, लेकिन ओरिजिनल खेत नहीं है ना। ये ओरिजिनल खेत में, खेत का नाम सुनकर ही लोगों के ज़हन दिमाग में आता है कि खेत का मतलब है कि वहाँ धान होगा, वहाँ गेहूं होगा, वहाँ मकई होगी। नहीं, लेकिन आज आपके इस खेत में इल्म हुनर का ऐसा बाग लगने जा रहा है जिसमें धान तो धान है, गेहूं की क्या अहमियत और कीमत है, इसमें एक से एक लाल निकलेगा, एक से एक जौहर पैदा होगा और एक से एक गौहर पैदा होगा और एक से एक सेब और अनार पैदा होगा और ऐसा ऐसा गुल खिलेगा कि आपके ही घर के नहीं, पूरे मोहल्ला को मुश्कबार बना देगा, पूरे मोहल्ला को गुलजार बना देगा, पूरे मोहल्ला को खुशबूदार बना देगा और सब लोगों के ज़हनो दिमाग को मुअत्तर और मुअम्बर बना देगा, जिसका नाम इन्होंने जामिया रज़विया तेगिया रिफ़ाक़तुल उलूम रखा है। हमारी भी दुआ है और आप सब मिलकर दुआ फरमाइए कि अल्लाह ताला इस कार्य खैर को कबूल फरमाए और इनके इरादे और नेक मकसद के मुताबिक
अल्लाह ताला इस दीनी किला को, इस दीनी इदारा को पाए तकमील तक पहुंचा दे और साथ ही साथ अल्लाह तबारक व ताला इल्मो इरफान की रोशनी से पूरे आलम को इसके जरिए मुनव्वर फरमाए। बिलखुसूस शहबाजपुर पुरैना और कुर्ब जवार और जिला के लोगों के दिलों को अल्लाह ताला मुनव्वर फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। हज़रात, आप देख रहे हैं आपके इस स्टेज पर एक से एक माहो नजूम अपने जलवा को बिखरे हुए हैं और बिखेर रहे हैं, चमक रहे हैं, दमक रहे हैं। सबको आप जानते हैं, बिलखुसूस काज़ी शरीयत मुफ्ती दौरा हज़रत अल्लामा अलहाज मुफ्ती मोहम्मद अली रज़ा साहब मिसबाई और पीर तरीक़त रहबर शरीयत खादिम कौम मिल्लत, जिस वक्त कोई इलाके में मौलाना नहीं दिखाई दे रहा था, मिलाद पढ़ने वाला नहीं था, जलसा करने वाला नहीं था, दीन की तबलीग करने वाला नहीं था, मदरसा किसका नाम है बहुत कम लोग जानते थे। उस दौर में पीर तरीक़त रहबर शरीयत हजरत मौलाना अलहाज कारी मोहम्मद कुर्बान साहब क़िबला मुद्दज़िल्लाहुल आली ने इल्म की अहमियत और उसकी इफादियत से लोगों को, इलाका को आगाह कराया। वो जलवागर है। एक तरफ हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद रईस साहब क़िबला, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मुस्तकीम रज़ा साहब, हजरत अल्लामा मौलाना खतीब बेबाक हजरत अल्लामा गुलाम सरवर साहब क़िबला और हजरत हाफिज़ कारी जाहिद हुसैन साहब, शहनशाह तरन्नुम रोशन वैशालवी और एक अजीम इदारा के अजीम जिम्मेदार, जिनकी सादगी पे आप कुर्बान चले जाइए, जिनके तकवा और तिहारत पर आप निसार हो जाइए। बिल्कुल सरकारे इमाम बख्श के फोटोकॉपी मिसाल हजरत अल्लामा मौलाना पीर तरीक़त रहबर शरीयत मौलाना अब्दुल अली साहब क़िबला मद्दज़िल्लाहुल आली व नूरानी, ये भी जलवागर हैं। और भी हमारे बहुत सारे उलमाए कराम हैं, अंबर बाबू और भी दीगर लोग हैं। सब अपनी अपनी जगह पर पूरे आन बान शान के साथ जलवागर हैं, विराजमान हैं, जिनके जमाले यहाँ आरा की ज़ियारत सब लोग फरमा रहे हैं। आप लोग सब काबिल सद मुबारकबाद हैं कि अपने कामों को छोड़कर, अपनी मसरूफियात को बालाए ताक रख करके आप इस नेक काम में शिरकत करने के लिए हाजिर हुए हैं। हम आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हजरात, घर तो अपने लिए सब बनाता है, मकान अपने लिए, अपने बाल बच्चों के लिए सब तामीर करता है। एक से एक बिल्डिंग आपने देखी होगी, एक से एक महल की चमक और दमक आपने मुलाहिजा किया होगा। जो देखने वाले को दावते नजारा देती है उस बिल्डिंग की दरो दीवार आपने देखा होगा, लेकिन उस बिल्डिंग से फायदा, उस इमारत से इस्तेफादा आदमी चंद दिनों तक उठाता है। कोई 1 साल, कोई 2 साल, कोई 5 साल, कोई 10 साल, कोई 20 साल, कोई 50 साल, कोई 100 साल। अब तो 100 साल भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि मेडिकल डिपार्टमेंट ने अभी क्लियर किया है कि अभी अधिकतम उम्र
ज्यादा से ज्यादा उम्र आदमी की 60 बरस तक होगी। जो अभी नई नस्ल सब है, सब चीज में खाद पदार्थ केमिकल मिला हुआ है, खा रहे हैं। पहले लोग ताड़ पर से गिरते थे तो कुछ नहीं होता था, पीठ झाड़ करके दौड़ जाता था। नहीं, अब रास्ते पर गिर जाता था, कहता है ले जाइए महुआ टेस्ट करा के देखिए, एक्सरा कराइए, लगता है कि हुनी जो है टूट गई। वाह वाह, देखिए हमारे बाबर भाई को देखिए, एकदम पैर फैला करके दिखा रहे हैं कि एकदम आप सही कह रहे हैं, एकदम जिंदा मिसाल सामने है। हालांकि इनको तो ऐसा नहीं, इसलिए कि ये उस दौर के आदमी हैं जिस दौर में खाद का प्रचलित बहुत कम था। नहीं, लेकिन बहरहाल उसके साथ ये भी नया वाला मिल चुका है, इसलिए उसको भी डैमेज कर दिया। बहरहाल तो उस मकान में कोई 10 साल, कोई 20 साल, कोई 30 साल रहता है और चला जाता है। लेकिन आज जो इस दीन के किला को आप लोग कायम कर रहे हैं, हमारे मुहब्बे गरामी अल्लामा गुलाम रसूल साहब क़िबला ने जो ठान लिया है, देखिए ये कहीं भी खोल सकते थे, ये कहीं भी तामीर कर सकते थे, ये दीन का चिराग जलाना है, कहीं भी जलाया जा सकता है। इसके लिए इतनी जमीन की जरूरत नहीं है। एक झोपड़ी में एक रूम से भी शुरुआत हो सकती है। अल्लामा अरशुल कादरी अलैहि रहमत व रिज़वान हम लोग को सुनाया करते थे। आज फैजुल उलूम इतनी दूर तक के फैला हुआ है, इतना बड़ा मदरसा धतकीडीह में, जमशेदपुर में। लेकिन उसकी शुरुआत जो हुई थी, अल्लामा साहब हम लोग को कहते थे कि हम एक झोपड़ी बना करके छोटे छोटे बच्चों को बगदादी कायदा वाले को पढ़ाते थे। कैसे कैसे हाफिज मिल्लत ने इसको किया, एक लंबी तारीख है। तो कहीं भी ये कर सकते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग खुशकिस्मत हैं और यहाँ की जमीन सआदतमंद है कि अल्लाह ने यहाँ मदरसा बनना कबूल किया। इस जमीन की किस्मत में भी 4 चांद लग गया और आप लोग भी किस्मत के धनी हैं कि आपकी भी किस्मत चमक गई, आपका भी मुकद्दर चमक गया। आप शबरात में साल में 1 मर्तबा मदरसा में जाके बच्चों को दावत देते थे कि चलिए मेरे यहाँ कुरान खानी है हजरत, 10 लड़का 5 लड़का दे दीजिएगा, कुरान खानी करेगा। तो साल में 1 मर्तबा करके वो कुरान शरीफ पढ़ करके आवाज सुना करके दुआ करवा लेते थे, साल में 1 मर्तबा। लेकिन आप लोगों ने जो काम अभी शुरू किया है, ये काम ऐसा होने जा रहा है कि साल में 1 मर्तबा नहीं, रोजो शब, हर लम्हा हर घड़ी यहां से कुरान शरीफ की तिलावत की आवाज, अहादीस करीमा के पढ़ने की आवाज, बच्चों के सलातो सलाम का तराना, वो रिक्कत अंगेज दुआएं जिसकी सदा आपके कानों के पर्दे से टकराएगी, आपके घरों तक पहुंचेगी। और जहां कुरान की तिलावत की आवाज पहुंचती है, जहां पर जिक्र खुदा की आवाज पहुंचती है, जिक्र मुस्तफा की सदा पहुंचती है, वहां से आफात दूर हो जाते हैं, बलियात रफा और दफा हो जाते हैं। वहां पर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है, बरकत इलाही का नुज़ूल होता है, और वो जगह, वो इलाका रश्के इरम और बागे जिना बन जाता है। इसलिए आप लोग बड़े सादतमंद हैं, इसमें दिल खोलकर हिस्सा लीजिए, काम कीजिए। ये मत कहिए कि मौलाना गुलाम रसूल साहब का मदरसा है। आप तो आप है, कई आदमी ने मुझसे कह दिया कि हजरत सुनने में आके आप खोल रहे हैं, सुनने में आके आप मदरसा खोल रहे हैं। हमको आपको कौन कह दिया था? नहीं सुने हैं,
हम का अच्छा मान लीजिए अगर हम ही खोल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, कोई खराब काम तो नहीं। अबे कोई तो अल्लाह का बंदा खोल रहा है ना, जहां से दीन का काम होगा, जहां से कुरान हदीस की तालीम दी जाएगी, जहां से अल्लाह की पहचान बताई जाएगी, रसूलुल्लाह के इश्क का जाम पिलाया जाएगा। कोई तो हमारा भाई ये काम कर रहा है ना, लिहाजा हमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए, साथ देना चाहिए, कदम से कदम मिलाकर, शाना से शाना मिलाकर इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए। जो काम साल 2 साल में होना है, अगर सब की शिरकत रही, सबका साथ रहा, सबकी रिफाकत हासिल रही, तो ये रिफाकतुल उलूम जो साल में काम होना है, वो चाहे तो अल्लाह चाहे तो 1 महीना के अंदर अंजाम दिया जा सकता है। मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। नहीं तो अगर आप इस तरह से हजरत का साथ देते हैं तो इंशाल्लाह बहुत जल्द चमकती हुई, दमकती हुई, खनकती हुई ये इमारत हर गुजरने वाले को दावत नजारा देती नजर आएगी। अब आपका ये वीराना नहीं होगा। रात में लोग इधर आने में बहुत डरते थे ना बाबर भाई, ये रात में इधर के बाप ना, शाम हो गई है, अंधेरा हो गया है, तूफैल भाई वहां से हुए तक रहते है ना, कोई इधर नहीं आता था। अब तो लोग शौक से आएगा कि चले हजरत से मिलने के लिए तो मदरसा में चले, 10 मिनट बैठ लेते हैं। अब ये रोड रास्ता भी चमक गया, इतना आदमी आएगा जिस पर नाइबे रसूल चलेंगे, जिस पर मेहमान रसूल चलेंगे, और जिसके ऊपर अल्लाह के नेक और मकबूल बंदे चलेंगे, रसूलुल्लाह के घर की ज़ियारत करने के लिए, मुस्तफा जाने रहमत के घर में जो तालीम हासिल करते हैं उनकी ज़ियारत करने के लिए चलेंगे। तो क्या इलाके की शान रहेगी, क्या मकाम रहेगा। सुनिए, कुछ काम ऐसे हैं जो आदमी अपने लिए करता है। मैंने अभी आपको बताया कि मकान में 10 साल 20 साल आराम करेगा, बात खत्म हो गई। लेकिन ये काम जो होने जा रहा है, जिसको आप करने जा रहे हैं, ये ऐसा काम है 10 20 साल 100 साल 2 साल 500 साल 1000 साल का नहीं है। हम और आप अगर दुनिया से भी चले जाएंगे, अगर 1 पैसा भी हमने इसमें लगाया है, इस दीनी किला दीनी इदारा में, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला दुनिया से चले जाने के बाद भी क़यामत तक अल्लाह ताला सदक़े जारिया के तौर पर हमें इसका सवाब अता फरमाए। और ये डायरेक्ट वे में आपको मिलेगा। मकान तो आपने बना दिया, जितना दिन रहा रहे, चले गए, बेटा पोता आराम कर रहा है, अब आपका काम खत्म है। लेकिन ये जो आप करेंगे तो डायरेक्ट वे में आपको सवाब मिलेगा, चूंकि काम आपने किया। बस एक बात मैं बयान करता हूँ, उसके बाद मेरी गुफ्तगू खत्म है, चूंकि ऐसे भी टाइम ज्यादा है। एक बुजुर्ग थे, वो बुजुर्ग मदरसा के करीब से गुजर रहे थे। उसके हाथ में 2 रोटियां थी और मदरसा के करीब से दरवाजे से गुजर रहे थे। उसी वक्त मदरसा में छुट्टी हो गई। वो बुजुर्ग अपने हाथ में दोनों रोटियों को लेकर के वो कहते थे कि खुदा की कसम, एक रोटी खाऊंगा और दूसरी रोटी फेंक दूंगा। क्या कहा उन्होंने? एक रोटी खाऊंगा और दूसरी रोटी फेंक दूंगा। मदरसा में छुट्टी हो गई, बच्चे लोग अंदर से बाहर आ, गेट पर देखा कि एक बुजुर्ग है, अपने हाथ में 2 रोटियां लिए हुए हैं और कह रहे हैं कि अल्लाह की कसम, एक रोटी खाऊंगा और दूसरी रोटी फेंक दूंगा। उसमें से एक तालिबे इल्म आगे बढ़ा और उसने कहा कि हुजूर सुनिए ना, अरे आप फेंकिएगा क्यों, हम भी भूखे हैं, हमको भूख लग रही है, एक रोटी आप खा लीजिए, एक रोटी हमको खिला दीजिए। फेंकने से क्या फायदा आपको मिले, अगर हमको खिला देते हैं तो मेरा पेट भर जाएगा। कहा कि अच्छा ठीक कहते हो। लिहाजा एक रोटी उस तालिबे इल्म को, मदरसा के बच्चा को उस बुजुर्ग ने इनायत फरमा दिया। एक रोटी खुद खा लिया। बच्चा जब रोटी खा के फारिग हो गया और ये बुजुर्ग भी जब रोटी खा करके फारिग हो चुके, तब वो मदरसा का तालिबे इल्म कहता कि हुजूर आपकी कसम टूट गई, अब आपको कफारा भी देना पड़ेगा। कहा वाह बेटा वाह, रोटी भी खा लिया है
और ये मसला भी बयान कर रहा है। क्या कैसे? आपने क्या कहा? अल्लाह की कसम एक रोटी खाऊंगा दूसरी रोटी फेंक दूंगा। तो आपने तो फेंका नहीं, आपने तो हमको खिला दिया, इसलिए आपकी कसम टूट गई। तो वो बुजुर्ग रोने लगे और आंसू बहाने लगे। तालिब इल्म ने कहा कि हुजूर हमारी बात से आपको तकलीफ हो गई तो हमको मुआफ कर दीजिए। हमने यूं ही ऐसे ही आपको कह दिया है, आप नाराज नहीं होइए, मुझे मुआफ कर दीजिए, अब ऐसी बात कभी नहीं करेंगे। उस बुजुर्ग ने और रोना शुरू कर दिया और कहा बेटा सुनो, तुमने सही कहा, तुम्हारी बात से मुझको तकलीफ नहीं हुई है, मुझको आखिरत याद आ गई है। वो ये है कि जो रोटी मैंने खाई है हकीकत में उस रोटी को मैंने फेंक दिया है, और जो रोटी तुमको खिलाई है वही रोटी मुझे कब्र में भी काम देगी और हश्र में कभी काम देगी, और इसके जरिए अल्लाह ताला हमको जन्नत भी अता करेगा। ये हमारे लिए सदका जारिया और नेकी है। हमने जो खाया वो तो सही में फेंक दिया। तो सही बात यह है कि आप अपने बाल बच्चों के ऊपर और घर के ऊपर, अपनी जात के ऊपर जो खर्च करते हैं ठीक है कीजिए, बाल बच्चों पर भी खर्च करना सदका है, लेकिन सदके जारिया है कि किसी दीनी किला में, दीनी इदारा में आपसे जो बन पड़े, अगर आप उसकी मदद कर देते हैं, काम कर देते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला आप तो चले जाएंगे, लेकिन आपका ये जो फिक्स डिपॉजिट हो जाएगा, आपको रिटर्निंग जो है हमेशा यहां से जाता रहेगा। ये ऐसी पेंशन है कि कभी खत्म होने वाली नहीं। ये ऐसी ओरिजिनल सरकारी पेंशन है जो कभी खत्म होने की। तो बहरहाल ये चंद जुमले थे जो मैंने आपको गोशे गुजार कर दिए। आप लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लीजिए, जितनी जल्दी हो इदारा को आगे बढ़ाया जाए, बच्चों को पढ़ाया जाए, दीन की तालीम से आरास्ता और परास्ता किया जाए, घर घर में इल्म शरीयत और इल्म दीन की रोशनी को आम किया जाए। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम हम सब लोगों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन बिजाह सय्यदुल मुरसलीन व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। मोहब्बत के साथ मनाज़ा फरमाएं। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लतु व सलाम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दुनिया में कहीं कोई, दुनिया में कहीं कोई भी ऐसा हो तो बोलो, दुनिया में कहीं कोई भी ऐसा हो तो बोलो, बोलो दुनिया में कहीं कोई, दुनिया में कहीं कोई भी ऐसा हो तो बोलो, दुनिया में कहीं कोई भी ऐसा हो तो बोलो, दुनिया में कहीं कोई भी ऐसा हो तो बोलो, अल्लाह है के महबूब के जैसा हो तो बोलो, बोलो अल्लाह है के महबूब के जैसा हो तो बोलो, बोलो अल्लाह। हज़रात वक्त नहीं है, आइए हम सब लोग खड़े होकर के आका की बारगाह में सलातो सलाम पढ़ लें। मुस्तफा